सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मोदी जी की वजह से हम सारे हिंदू समाज को इतना अपमान झेलना पड़ा है। हम सब फासिस्ट करार किए गए। और दुख की बात यह है, मेरा तो खून तिलमिला उठता था जब गुजराती हिंदुओं को भी फासिस्ट कहा जाता था, ब्लड हाउंड्स कहा जाता था। तो इसीलिए तो मैंने वो अध्ययन किया। और मैंने आपको ये भी बताऊं, एक किताब पब्लिश की, इतना मटेरियल था कि मेरे पास 2 और पुस्तकों का मटेरियल था, पर मेरा मन इतना उदास हो गया कि मैंने बाकी वो छोड़ ही दिया। फिर कभी शायद उस मटेरियल का इस्तेमाल हो जाए। तो मोदी जी को लोगों ने फासिस्ट कहा तो मेरा खून उबल गया कि फासिस्ट वाली तो कोई बात ही नहीं, उल्टा ये तो उनको इतने उदार दिली से अपना बना रहे हैं, ये सोच के तो मैंने वो पुस्तक लिखी थी। परंतु मोदी जी, मुझे एक बताइए बात, इतनी भद्दी गाली है ये। अगर मुझे कोई गधा कह दे, बेवकूफ कह दे, मूर्ख कह दे, मैं सुन लूं, मैं बिल्कुल झेल लूं। लेकिन फासिस्ट किसी को कहना ये कुछ छोटी मोटी गाली नहीं है। और अगर कोई सही में आत्मसम्मान जिसका हो और वो उसका सेल्फ व्यू नहीं है, उसके एक्शंस नहीं है, तो वो व्यक्ति जरूर ऐसे लोगों को चैलेंज करे, उन पे डेफेमेशन सूट करे, क्योंकि ये पूरे हिंदू समाज पे ये कलंक डाला है मोदी जी की वजह से। ये केवल मोदी जी बदनाम नहीं हो रहे, भारत बदनाम होता है और हिंदू समाज विशेषकर होता है। और आपको याद होगा, अमेरिका में जैसे डिसमेंटलिंग हिंदुत्व करके, फासिस्ट हिंदुत्व करके इलीट यूनिवर्सिटीज, लीडिंग यूनिवर्सिटीज ने एक कॉन्फ्रेंस की थी। एक सिर्फ एक मात्र उदाहरण दे रही हूँ, उसके दर्जनों और दिए जा सकते हैं। अभी कायदे से उस वक्त भी बहुत लोगों ने और मैंने भी कहा कि भारत सरकार को इन सारी यूनिवर्सिटीज को डेफमेशन के लिए अमेरिका के कोर्ट्स में सू करना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए। मैं होती तो मैं अवश्य यह करती कि भारत सरकार ये काम उठाती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश को, हमारे हिंदू समाज को इस तरह बदनाम करो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं। हम छाती पीटते रह गए कि ये मत होने दीजिए, क्योंकि वहां जो हमारे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, उनका क्या हाल होता है, या इंग्लैंड में या यूरोप की अन्य यूनिवर्सिटीज में, वो इतने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से मरे जा रहे हैं। और इसीलिए बहुत से लेफ्ट के खेमे में, इस्लाम के खेमे में चले जाते हैं कि कम से कम रिस्पेक्टेबल तो लगेंगे। मेरे घर के बच्चे भी, जो हमारे नेफ्यूज नीसेस हैं जो बाहर गए हैं, वो आके मुझे पूछते हैं, बुआ व्हाई डू सपोर्ट दिस फासिस्ट मोदी, और व्हाई यू टर्न्ड प्रो फासिज्म। इस तरह के सवाल मुझसे भी पूछे जाते हैं और उनको डर लगता है। कुछ एक तो ऐसे भी हैं कि अरे इनके साथ नाम जुड़ गया तो हम भी बदनाम हो जाएंगे, हमारा यूनिवर्सिटीज में, हमारा यूनिवर्सिटी में या जॉब मार्केट में हमारा क्या होगा। इतना इनसिक्योर हिंदू बच्चों को कर दिया गया है। और बीजेपी और आरएसएस के परिवारों के बच्चे मैं कई मिली हूँ जो विदेशों में पढ़ रहे, वहां जाके वो किसी को बताते नहीं कि मैं बीजेपी परिवार से हूँ, मैं आरएसएस परिवार से हूँ। वहां जाके वो ही आग उगलते हैं जो उनको रिस्पेक्टेबल होने का एहसास दे। तो आप धकेल रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को उस खेमे में, टू बिकम सेल्फ हेटिंग हिंदूज। टू माय माइंड दिस इज एन अनफॉरगिवेबल क्राइम। अगर इन्होंने जो अमेरिकन क्यूरिकुलम में, हिंदुस्तान के क्यूरिकुलम में भाजपा को, मोदी को, हिंदुओं को फासिस्ट कह के बदनाम किया गया, अगर 10-15 ऐसे ऑथर्स को ये कोर्ट में ले जाते डेफोमेशन के लिए, सिद्ध कीजिए। जैसे राम मंदिर पे हम जीते क्योंकि ट्रूथ इज ऑन आवर साइड, तो मुझे लगता है कि इन सब की जबानें कतरी जाती। हो क्या रहा है उल्टा, हो क्या रहा है उल्टा, और वो भी अनफॉरगिवेबल है कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो आपके तथाकथित ग्लोबल स्टैचर को, आप तो विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु को वो ऐसे अपमानित करते हैं, जलील करते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है आपके नाम से घबराती है, कतराती है, या बीजेपी के नाम से नफरत करने लगती है, या हिंदू होने पे नफरत करने लगती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज मैं होती तो मैं अमेरिका को ये डिक्लेयर कर देती कि अगर आप अपना कोर्स करिकुलम नहीं बदलते, हम किसी इंडियन को जो आपके यहाँ पढ़ के आएगा, यहाँ एक चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। वी विल इशू वेरी फर्म इंस्ट्रक्शंस कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी मीडिया हाउस में, हार्वर्ड, कोलंबिया पास, ये जो है सारे जो डेफर्मेशन में लगते हैं, हम इनको नौकरी नहीं देंगे, चपड़ासी की भी नहीं देंगे। अगर भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया होता कि अगर आपका क्यूरिकुलम नहीं बदलता और आपका रवैया नहीं बदलता,
तो हम आपके बच्चों को इनके तो वीजा भी नहीं हम वापस आने देंगे, रखिए इनको वहीं से बैठ के गाली दिलवाइए, हम देश में नहीं आने देंगे। क्यों नहीं हम करेंगे? इतना ज्यादा हमारे धर्म और देश के साथ इन्होंने अन्याय करवाया। यही नहीं, अब एविडेंस के बाद, एविडेंस के साथ राजीव मल्होत्रा ने स्नेक्स इन द गंगा बुक सिर्फ लिखी नहीं, भाजपा आरएसएस के लीडर्स को दे के आए, पर्सनली मिलके आए, दर्जनों प्रोग्राम किए, और कुछ नहीं। आप उनके यूट्यूब पे, अगर आप किताब पढ़ते नहीं है, यूट्यूब पे ही दसियों नहीं 50 लेक्चर्स हैं राजीव मल्होत्रा के, और एविडेंस के साथ उन्होंने वो लिखा कि ब्रेकिंग अप इंडिया फोर्सेस जो है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस अब आगे कितना बढ़ चुके हैं। आप उल्टा क्या करते हैं, वो वार्निंग लेने की बजाय राजीव मल्होत्रा से उसको एक सलाहकार के रूप में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में एडवाइजर के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय आप क्या करते हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग हार्वर्ड के कैंपसेस यहाँ खोलने शुरू कर देते हैं ताकि मास प्रोडक्शन और बढ़ जाए। यहाँ बैठ के हमारे सॉइल पे, वो हमारे घर में आके, आप कहते हैं हम घर, मोदी घर में घुस के मारता है। अरे आप घर में घुस के आपके मुंह पे थूक रहे हैं, हिंदुओं के मुंह पे थूक रहे हैं और कालिक पोत रहे हैं, और आपको, आपका दिल दुखता ही नहीं है। मैं क्या मानूं आप किस मिट्टी के बने हैं। और मेरी दृष्टि में ये देश और धर्म के प्रति अक्षम्य अपराध है, इतना बदनाम करवाना और इन कैंपसेस को यहाँ आने देना, ये बहुत दुखदायी बात है।